एनआईएस बोर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, उन सभी के जो प्रैक्टिकल के मैनुअल आ चुके हैं और मैंने सभी मैनुअल सॉल्व भी कर दिए। उनमें से कुछ मैनुअल जो प्रैक्टिकल के मैं अपलोड भी कर चुका हूं और कुछ मैं अभी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी प्रैक्टिकल को अपने प्रैक्टिकल की फाइल में सही से सुंदर सुंदर राइटिंग में बना लें और उसको अपने स्टडी सेंटर पर एग्जाम के टाइम पर जब आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उस समय सबमिट कराना है। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं वो क्लास 10th के डाटा एंट्री ऑपरेशन लेके आया हूं और ये प्रैक्टिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके 20 मार्क्स है जो कि आपकी मार्क्स ऑफ परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो आपको सभी प्रैक्टिकल बनाने जरूरी है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इन प्रैक्टिकल को जरूर बनाएं और आपको स्टडी सेंटर में सबमिट भी करने हैं जब आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे उस टाइम पे। तो आप देर ना करते हुए अपने सभी प्रैक्टिकल को जल्दी से जल्दी बना लीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज हम जो सब्जेक्ट लेके आए हैं उसका प्रैक्टिकल हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें अपने प्रैक्टिकल की जो फाइलें बनानी है। तो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से एक प्रैक्टिकल की फाइल लेके आनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके की आपकी प्रैक्टिकल की फाइल आएगी जो एक तरफ आपकी लाइनिंग वाली होगी और एक तरफ आपके जो पेजेस है वो ब्लैंक होंगे। इस तरीके की फाइल आपको परचेज कर लेनी है और उसको इसमें बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रयोग है वो दिखाएगा इस तरीके से। नीचे दिए गए कंप्यूटर सिस्टम के चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और तीरों से चिन्हित परिधीय घटकों की पहचान करें और उनके नाम संबंधित बॉक्स में लिखें। जो कि हमारा एक सिस्टम दिया गया है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं या कुछ बॉक्स दिए गए हैं तो उनमें बताया गया है कि जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और हमारा जो मॉनिटर है ये इसके बारे में हमें इसमें बताना है। और इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी देनी है जैसे कि उद्देश्य है या आवश्यक जो सॉफ्टवेयर है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है लाइक हमारे विंडो 7 या विंडो 10, 11 जो भी हमारे विंडो हम डाल सकते हैं। कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर का ज्ञान होना चाहिए, कुछ प्रक्रिया दी गई हैं, इन सभी को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी पॉइंट्स लिखें जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। आंसर को आपको जैसे कि मैंने डेफिनेशन डाली है वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, अच्छा लिखें। जैसे विद्यार्थी के अवलोकन ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये हमारी हेडिंग है और उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ मैंने ब्लू पेन से लिखा है। तो आप इसका खास ध्यान रखें और इसी को उसी प्रकार से हमें इसमें बनाना है। उसके बाद हमारे जो भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनके लास्ट में हमें निष्कर्ष भी जरूर लिखना होता है जैसे कि मैंने इसमें दिया गया। देखिए उसी प्रकार प्रयोग नंबर 2 को देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि अपने लैब या घर में कंप्यूटर सिस्टम का निरीक्षण करें, किसी भी 3 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सूची बनाएं और उनके उद्देश्यों को नीचे दी गई तालिका में उल्लेख करें। आपके संदर्भ के लिए कीबोर्ड के बारे में जानकारी पहले पंक्ति में भर दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कीबोर्ड क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, माउस का प्रयोग क्या होता है और मॉनिटर का क्या काम होता है और प्रिंटर का क्या काम होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं सबका अपना अलग अलग यूज दे रखा है। तो इसको हमने एक चित्र की सहायता से भी मैंने समझाया और इसकी डेफिनेशन भी दी है। तो जहां तक चित्र का सवाल है जो मैंने चित्र बनाया आप इसको ड्रॉ कर लें जो कि आपकी प्रैक्टिकल की फाइल की जो ब्लैंक जो पेपर है उस पर हमें इसको ड्रॉ करना है या इनका प्रिंट आउट निकलवा कर आप उस पर चिपका भी सकते हैं फेविकोल की सहायता से। और इस बात का खास ध्यान रखें जो भी आप चित्र बनाएं वो आपके साफ और अच्छे सुंदर सुंदर होने चाहिए। और इस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य दे रखा है देखिए इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है। आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत जरूरी है। पूर्व आवश्यकताएं क्या होना चाहिए, जैसे हार्डवेयर का हमें ज्ञान होना चाहिए, प्रक्रिया दी गई है, इनके कुछ चरण दिए गए हैं, उन चरणों को हमें इसमें लिखना है, उसका हम खास ध्यान रखें। देखिए इसके उद्देश्य बताया गया कि प्रिंटर के हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, स्पीकर किस काम आता है, इसका प्रयोग ध्वनि आउटपुट देने के लिए किया जाता है जैसा संगीत सुनना और वीडियो सुनना, इसमें हमारे इसका काम आता है। और विद्यार्थी के अवलोकन, इससे कुछ इसके अलावा भी कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, ये भी हमें इसमें प्रैक्टिकल की फाइल में लिखनी होती है। और इसका निष्कर्ष दिया गया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके हमें निष्कर्ष जरूर बताने होते हैं। और ये प्रयोग हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं, हम तीसरा प्रयोग करते हैं। उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इसको
वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करें तो हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल छूट जाए और आपको मार्क्स एग्जाम में कम मिले। तो आप इसको वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। प्रयोग 3 को देखते हैं। विंडोज डेस्कटॉप के विभिन्न तत्वों की पहचान कीजिए। जो हमारे विंडो होता है, विंडोज होती है, उसकी जो डेस्कटॉप होते हैं उसके सारे मेन्यू के बारे में बताया गया कि क्या क्या होता है। देखिए डेस्कटॉप आइकन दे रखे हैं, डेस्कटॉप दे रखा है, और टास्क बार, टास्क आइकन, स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशंस, एरिया, डेट एंड टाइम, ये सारा हमारे डेस्कटॉप का जो फ्रंट है इस पर सारा हम दिखाया गया है किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और इसी के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, आवश्यक सॉफ्टवेयर दिया गया है, पूर्व आवश्यकताएं दी गई हैं कुछ। ये सारी प्रक्रिया हमें अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर करके लिखना है। इसके कुछ चरण भी दिए गए हैं। देखिए चरण 1 और 2, 3 चरण दिए गए हैं। इन चरणों को उसके बारे में बताया गया है। विद्यार्थियों के अवलोकन, कुछ जानकारियां विद्यार्थियों को होनी चाहिए कि इसके रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि सिस्टम में बताया गया है। निष्कर्ष दिया गया है, इस निष्कर्ष को भी आप अच्छे से देख लें और इसको सुंदर सुंदर जरूर बनाएं, क्योंकि इसी के ही आपको मार्क्स मिले हैं। और हर प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है और 20 में से आपको 20 मार्क्स आने चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि आपको 20 में से 20 मार्क्स आए, कोई गलती ना करें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए प्रयोग नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रोग्राम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बंद करने की विभिन्न तरीके बताइए। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कि हमने कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, उस प्रक्रिया को जो समझाया गया है। देखिए जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसी डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है या इसकी प्रिंट आउट निकलवा कर आप उसको अपने प्लेन शीट पर चिपका सकते हैं, जो कि आप लाइनिंग वाले के साइड में होता है। देखिए अगर सिस्टम को आपको बंद करना है तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के बाद शट डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे शट डाउन पर क्लिक करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। आवश्यक सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, कौन से आवश्यक सॉफ्टवेयर होने चाहिए, पूर्व आवश्यकताएं दी गई हैं, प्रक्रिया किस तरीके से हम इसको बंद करेंगे, विकल्प क्या क्या हैं, और सेकंड विकल्प क्या होता है, और जो लर्नर्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट में हमारा इसका डिस्कशन दिया गया है। विद्यार्थी के लिए अवलोकन, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। देखिए, और सभी प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे और सरल भाषा में लिखे गए हैं, तो आप सभी प्रैक्टिकल को अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में नोट डाउन करें। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, 20 में से 20 मार्क्स। चलिए प्रयोग नंबर 5 को देखते हैं। विशिष्ट विषय पर ऑनलाइन सहायता प्राप्त करना। उद्देश्य दिया गया है, उद्देश्य को लिखना है आपको। आवश्यक सॉफ्टवेयर, उसकी पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। कुछ इनको चरणों में डिवाइड किया गया है, उसको भी आपको इसमें लिखना है। ये अवलोकन दिया गया है और फिर उसमें लास्ट में निष्कर्षण है। और शिक्षार्थी के अवलोकन जो होते हैं उनके लिए क्या क्या अवलोकन दिए गए हैं, ये सारी बातें इसमें दी जाती हैं। तो आप इनको बड़े ध्यान से और अच्छे और सुंदर राइटिंग में इसको करें। आइए प्रयोग नंबर 5 को देखते हैं। माई डॉक्यूमेंट में नया फोल्डर बनाना। जैसे माई डॉक्यूमेंट में नया फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं, आप इसको एक चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इसमें किस तरीके से आप उसको नया फोल्डर बना सकते हैं। इसको भी आपको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने जो ब्लैंक शीट है प्रैक्टिकल की फाइल की, उस पर चिपका देना है। और उद्देश्य देखिए, उद्देश्य दिया गया है, आवश्यक सॉफ्टवेयर है, पूर्व आवश्यकताएं हैं, प्रक्रिया है, ये सभी चीजें आपको जरूर लिखनी है। और इनको कुछ चरणों में भी हमने डिवाइड किया है। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, 4, और उसमें लास्ट में हमने एक नोट भी लिखा है उसके ऊपर। शिक्षार्थी के अवलोकन दिए गए हैं, ये हमें इसमें जरूर करना है। और लास्ट में निष्कर्ष, जो निष्कर्ष है वो जरूर लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसी प्रकार प्रयोग नंबर 6 को देख लेते हैं। एमएस वर्ड में एक दस्तावेज बनाना। जैसे एमएस वर्ड हम लोग चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें हम एक दस्तावेज कैसे बनाएंगे उस तरीके से बताया गया है। ये देखिए किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। न्यू में जाते हैं, न्यू में जाने के बाद हम दस्तावेज को वहां पर टाइप करते हैं। ये इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं और आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या है, पूर्ण आवश्यकताएं, प्रक्रिया, और उनको भी हमें कुछ चरणों में डिवाइड किया है। चरण नंबर 1 और 2,
ये देखिए किस तरीके से इसको हमें इन चरणों में बांटा गया है और उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस भी पॉइंट को आप क्लियर कर रहे हैं उसको आप अच्छे और सुंदर राइटिंग में लिखें, और जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन जरूर करें। जैसे शिक्षार्थी के लिए अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्नर्स जो होते हैं उनके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, तो ये बातें बताई गई हैं इसमें। अब चलिए प्रयोग नंबर 8 को देख लेते हैं। हाल ही में बनाए गए दस्तावेज को भविष्य प्रयोग के लिए सहेजने, यानी कि सेव करने के लिए हम किस तरीके से उसको करेंगे। जैसा कि आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि सेव एज में जाकर कंप्यूटर और डेस्कटॉप पे हम उसको फाइल को सेव करेंगे। जिस भी फाइल को हमें सेव करना है तो फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे और वहां से हम उसको सेव कर सकते हैं, सहेज सकते हैं। उद्देश्य क्या है, आवश्यक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या होती है, पूर्व आवश्यकताएं, प्रक्रिया, और इसको भी हमें कुछ चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, 3, 4, ये हमें चरण दिए गए हैं, कुछ नोट्स दिए गए हैं। यदि आप पहले से सहेजा गया फाइल रिसहेजने का प्रयोग या प्रयास कर रहे हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाएगा। शिक्षार्थी अवलोकन, इसको जरा ध्यान से करेंगे। और प्रयोग नंबर 9 हमारा आ चुका है। एक मौजूदा दस्तावेज खोलना, कोई भी हमें दस्तावेज अपने सिस्टम में खोलना है तो किस तरीके से उसको ओपन करेंगे। जैसा कि आप एक पिक्चर की सहायता से देख रहे हैं कि फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ एक ऑप्शन आता है ओपन पे जैसे हम क्लिक करते हैं वहां से हम अपने कोई भी दस्तावेज को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं, आवश्यक सॉफ्टवेयर, पूर्व आवश्यकताएं, प्रक्रिया, चरणों में दिया गया है। 1, 2, 3 चरणों में इसको हमने डिवाइड किया है। और शिक्षार्थी के लिए अवलोकन दिया गया है, इसको भी हमें इसमें लिखना है। तो इन सभी बातों को हमें इसमें ध्यान रखना है और राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए प्रयोग नंबर 10वां देख लेते हैं। एमएस वर्ड में दस्तावेज को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करके निरूपित कैसे करते हैं। जैसे हमारे जो फॉन्ट होते हैं, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं अपने मेन वर्ड में, तो उनके फॉन्टों को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है, देखिए फॉन्ट एरियल है और एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड में है। इस तरीके से हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ से अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो फॉन्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ उसके उद्देश्य दिए गए हैं। और आवश्यक सॉफ्टवेयर है, पूर्व आवश्यकताएं, प्रक्रिया है, और इनको इस प्रक्रिया को कुछ चरणों में बांटा गया है। देखिए 5 चरण दिए गए हैं इसके, इन चरणों में बांटा गया है। और शिक्षार्थी के लिए अवलोकन जो है, लर्नर्स ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सभी को आपको अपने प्रैक्टिकल की फाइल में अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें, जो भी आप प्रैक्टिकल करें कि उसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है। और इस तरीके से हमारे सभी जो प्रैक्टिकल हैं 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में अच्छे समझ गए होंगे। और जल्दी से आप अपनी प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और इसको अपने स्टडी सेंटर पर एग्जाम के टाइम पर, जब आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, वहां जाके सबमिट करा लेनी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके और वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके अपने एग्जाम में। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।